नायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करम, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग भेरू प्रभाती 4 आरंभ हो गए। महाराज फरमा रहे, वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो, वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायप को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायप को प्यारो। वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया। जोगी पीर मोख नहीं पहुँचा, नाया नाम न पाया। कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया। कष्ट करे करे करता हुआ, जुग ही माय पुजाया। वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई। ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, बेस्त मुगत में जाई। नियंछर को वेदन पायो, रया जप तप माई। नियंछर को भेदन पायो, रया जप तप माई। वो सुने भेद न्यारो सब सुन, वो सुने भेद न्यारो। संत अबल्या मोख पहुँचा, जाने अक्षर पायो। संत अवल्या मोख पहुँचा, जाने अक्षर पायो। आनंद लोक में जाय समाना, पाछो कोयन आयो। आनंद लोक में जाय समाना, पाछो कोयन आयो। वो सुन भेद न्यारो सब सुन,
वो सुन भेद न्यारो, नवदा भगत करे जन हुआ। ओहु सोहु माही, नवदा भगत करे जन हुआ। ओहु सोहु माई, वाने अंचर नाम न पायो, गया बिसन घर ताई। वाने अंचर नाम न पायो, गया बिसन घर ताई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। सुन जो मोख तीर्थंकर पूगा, जहाँ संग अनंत अपारा। बाल्मीत बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। बाल्मीत बाष्ट मुनि रामा, पायो नाम विचारा। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। कलयुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगे कहूँ मैं तोई। वापर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगे कहूँ मैं तोई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कया सु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। राम कया सु नाम न जायो, जहाँ नहीं पायो कोई। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कह सुख राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। कह सुख राम महर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। जो चावो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। जो चावो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। महाराज वेद की बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, खास बात बता रहे, मुख्य बात बता रहे कि सायब का प्यारा कौन, राम जी का प्यारा कौन, जो प्रेमी जन वही राम जी का प्रबल प्रेम के पाले। प्रभु को नियम बदलते रहेंगे, अपना मान भले टल जाए,
भक्त का मान नहीं करते थे। साहेब को, राम जी को प्रेमी भगत बहुत अधिक प्यार है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये कुदरत कला कैसे जागृत होती है। कह रहे हैं कुदरत कला भी प्रेम से ही जागृत है, बिना प्रेम के जागृत नहीं होती। आप बोले कि प्रेम किससे कर, आपने कोई देवल देव विधि नहीं राखी, अब किससे जाकर प्रेम कर। कह रहे हैं कि कुदरत कला प्रेम से जागृत होती है, लेकिन आपने तो कोई विधि रखी ही नहीं इसमें। न कोई आपने मूर्त बताई, न कोई देवल बताया, न कोई देव बताया, किससे जाके हम प्रेम करें। तुम्हारा तेरे प्रेम करो गुरु चरना जाए, सदगुरु के चरणों में प्रेम करो। सदगुरु जो ज्ञान बता रहे हैं, सदगुरु जो भेद दे रहे हैं, उसमें अपना प्रेम होना चाहिए, उसमें अपना विश्वास होना चाहिए, उसमें अपना नेचा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं, कह सुखराम देही के करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सदगुरु शरण प्रीत कर, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो और सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो, तभी कुदरत कला जागृत होगी। इसकी और कोई विधि नहीं है, इसका और कोई तरीका नहीं है, इसका और कोई भेद नहीं है, इसका और कोई उपाय नहीं है। नाम जागृत हुआ और कह रहे कि नाम जिसके जागृत हुआ है वही साहेब का प्यारा है। वो साहेब के हृदय में बसता है। कैसे बसता है? लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही साहेब के हृदय में भगत बसता है, प्रेमी जन बसता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो परमात्मा के नाम से प्रेम करता है, प्रेम के साथ परमात्मा के नाम का सुमरण करता है, भाव के साथ आर्त भाव से विरह की पुकार में परमात्मा को जो पुकारता है, वो साहेब के हृदय में बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, वैसे ही साहेब के हृदय में ऐसा भगत रहता है। तो महाराज कह रहे वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, ऐसी भेद की बात बता। ये बिल्कुल अलग भेद है। ये भक्ति जो है प्रेमा भक्ति है, प्रेम की भक्ति है। प्रेम जब जागृत होता है तब ऐसी भक्ति प्राप्त होती है, बिना प्रेम के ये भक्ति प्राप्त नहीं होती। ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा से प्रेम करने लगे और इसका संसार का आन का जितना भी हेत है, मोह है, आसक्ति है, वो सब छूट। भोलक मेरे साईं मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन के। हे साईं परमात्मा, राम जी मेरे, मैं बड़ी भोलक में थी, नादानी में थी, नासमझ थी, अज्ञानी थी। आप जैसे सदैव प्रेम करने वाले, आप जैसे सद्य सुख देने वाले, आप जैसे हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा को छोड़कर क्षणिक सुखों के लिए, नासमान सुखों के लिए, थोड़ी देर के सुखों के लिए शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया, केवल क्षणिक और नासमान सुख। देखो मैं कैसी अज्ञानी, कैसी नासमझ थी। लेकिन अब सदगुरु ने मुझे बोध कराया, ज्ञान करा दिया कि वास्तव में है सुख तो केवल राम जी के चरण। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार।
ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे। ये भेद की बात है, रहस्य की बात है, इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत् रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तर। हे राजा, चंदूलाल को समझा रहे, हे राजा ये जो निज नाम है ये मुख में नहीं है, यानी निज नाम बोलने में नहीं है, कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है, सुनाने में नहीं है। यानी न सुनने से प्रकट होता है न सुनाने से प्रकट होता है। और ज्ञान गम सोजा गतनाए का, और नहीं पढ़ने से प्रकट होता है। कितने ही ज्ञान को 52 अक्षरों में लिखे हुए ज्ञान को पढ़ लो, उसकी कितनी ही अर्थ कर लो, कितनी उसकी जानकारी कर लो, 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण है, 18 पुराण है, श्रुति है, स्मृति है, रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, कितने ज्ञान के ग्रंथ। कह रहे महाराज सब ग्रंथ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी से भी निज नाम प्रकट नहीं। ज्ञान गम सोजा गत नाय पा, कैसे प्रकटता? तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जाके शिस्तन। शिष्य के तन के भीतर निज नाम की जागृति तत्व रूपी गुरु की दिल की मेहर से। अब तत्व रूपी गुरु पहले बात तो होना चाहिए, और उसके बाद उसकी दिल की मेहर हो। अब दिल की मेहर कैसे हो? कह सुखराम मेहर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। महाराज कह रहे हैं हमें भी ने अंचर सदगुरु की मेहर से मिला, सदगुरु की कृपा से मिला, सदगुरु की दया से मिला। अब हमें मिल गया तो जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाई। अब जिसको भी चाहिए ले जा सकते। कह रहे अब कोई आनर जाचे मोकू, वो गाड़ा भर दे भाई, मारे तो आनंद भयो घर में। कह रहे मेरे तो घर के भीतर आनंद ही आनंद है, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम की जागृति से भरपूर आनंद है। अब आकर मुझसे कोई मांगे तो मैं आनंद तो गाड़े भर भर कर दे, जितना चाहो लेकर जाओ। तो जो चाहो सो लो सब कोई, सबके लिए उपलब्ध है। रामधड़ी चोड़े पड़ी, सबको एक खेलो आज, दावा ना ही संतदास, जीते सो ही ले जाए। तो जो चाहे सो लो सब। ये वस्तु कैसी है? ये वस्तु नहीं अपनी नहीं पराई, जो चाहो सो ले जाए। ऐसी वस्तु है ये, जो इसकी इच्छा करेगा प्राप्त करने की, कि मुझे मुमुक्ष होना है, मुझे परम मोक्ष में जाना है, तो ये वस्तु ले लो। इस वस्तु के बिना जा नहीं सकते। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर ने लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो कह रहे जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। कह रहे अपने तन को और अपने मन को सौंपना है। किनको सौंपना है? सदगुरु के ज्ञान को। जैसे सदगुरु ज्ञान बख्शिश करते हैं उसके अनुसार तन से
साधना करनी और मन से भी साधना करनी। तन और मन सौंपने में केश बराबर आतर जैन राखे को तो आ कृपा ना बढ़े, ऐसी कुदरत। महाराज फरमाने की आपको आतरा नहीं रखना, अविश्वास नहीं करना, पूर्ण नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अपने तन और अपने मन को साधना में लगा, ज्ञान का अनुसरण करने में लगा। जैसे ही ज्ञान का अनुसरण करोगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा घट के भीतर ही। कह रहे ऐसा वेद की बात है, रहस्य की बात है, वो सुन वेद न्यारो सब सो, वो सुन वेद न्यारो। ऐसा अलग वेद है इसका जागने का। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो सायब को प्यार। जिसके कुदरत कला प्रेम से जागृत हो गई वो राम जी का प्यारा है, और वो राम जी में ही जाकर मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। उसके ऊपर और कोई दूसरा अधिकार नहीं जता सकता, दूसरा कोई उसके ऊपर धनियाप नहीं कर सकता, दूसरा और उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरी त्रिलोकी में केवल और केवल राम जी का ही पसार। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कौ पुण पालन हार। 3 लोक 14 भवन सबले आप पसारा। पूरी त्रिलोकी में और 14 भवनों में आपका ही पसारा। हे राम जी, जब आप रीत जाओगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो पुन रोकन हारा। कोई रोक पाएगा नहीं, सकेगा नहीं। और निश्चित रूप से वो साहेब के देश में, चौथे देश में जाएगा। 14 भवन लोक मिल तीनों सबले आप पसार। सब जगह आपका ही पसार है, सब जगह आपका ही विस्तार, सब जगह आप ही हैं, और सर्वोच्च आप ही हैं। आपसे ऊंचा कोई है नहीं इस त्रिलोकी में जो रोक सके, अटका सके। आप राजी हो गए, आप रीझ गए, आपका प्रेम हमें मिल गया, तो फिर कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। और कह रहे महाराज, जोगी पीर मोख नहीं पहुंचा जाया नाम न पाया। जोगी जो अष्टांग योग की साधना करते हैं, सांख्य योग की साधना करते हैं, वो परम मोक्ष में नहीं जाते, क्योंकि वो योग के माध्यम से अपने शरीर को महाप्रलय तक रख ले, यानी इधर ही इसी संसार में, इसी त्रिलोकी में शरीर को अमर कर ले, श्वासों को खींचकर, श्वासों को गगन में चढ़ाकर। लेकिन अंत तो गत्वा महाप्रलय में तो उनको भी जाना ही, उनका भी मोक्ष नहीं होता। वापस महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की पुनर्रचना होती है तो पुनर्रचना में वैसे के वैसे वापस रचना में आ जाते हैं। तो कह रहे कि महाराज, जब तक रचना में आ रहे हो तब तक तो मोक्ष नहीं। जिस दिन रचना में नहीं आओगे उस दिन मोक्ष। तो कह रहे जोगी पीर मोक्ष नहीं पहुंचा। जोगी और पीर, हिंदुओं में जोगी, मुसलमानों में पीर का मोक्ष नहीं होता। जाया ना या नाम न पाया, उनको क्यों नहीं होता उसका भी कारण बता दे कि उनको ये नाम नहीं मिला जो प्रेम से मिलता है। तन मन सुपर सूप के मिलता है सदगुरु के ज्ञान। तो उन्होंने अपने तन और मन को सदगुरु के ज्ञान को नहीं सौंपा, इसीलिए उनको ये नाम नहीं मिला। नाम नहीं मिला तो फिर मोक्ष तो कैसे हो? बिना नाम के तो मोक्ष होता नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। जब दूसरा उपाय नहीं इस सृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का, इस निज नाम के अलावा, सतनाम के अलावा, कुदरत कला के अलावा, नेंचर के अलावा,
तो फिर मोक्ष कैसे होगा? दूसरे उपायों से। सब कुछ महिमा है तो इस शब्द की है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। अमर घर में लेकर जाने वाला ये केवल और केवल शब्द ब्रह्म है, निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नियंचर है, जो प्रेम से जागृत होता है। बिना प्रेम के ये जागृत नहीं होता है। तो जोगी पीर मोक्ष नहीं पहुंचा, नाया नाम न पाया। फिर क्या किया उन्होंने? कष्ट करे कर करता हुआ जुग ही माय पुजाए। उन्होंने बहुत अपने शरीर को कष्ट दिए, योग की साधना में तप किया, जप किया, तपस्या किया, ये सब चीजें की। तो वो कष्ट करे कर करता, इस प्रकार से कष्ट उठाकर स्वयं कर्ता पद तक भी पहुंच गए। यानी जहां तक की साधन करोगे वहां तक पहुंच जाओ। तो कह रहे महाराज की शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाओ, नवदा भक्ति करोगे तो वैकुंठ तक पहुंच जाओ, और अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करोगे तो कैलाशपुरी शिवपुरी तक, और सांख्य योग से ब्रह्मपुरी तक। जो साधन जहां जहां तक का पहुंच पराक्रम रखता है वहां वहां तक पहुंचे। और कह रहे कोई सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की भी साधन कर ले तो वो वहां तक भी पहुंच जाता है। तो कह रहे कि कष्ट करेगा, इन सब में कष्ट है। कष्ट क्यों है? कुछ भी करनी करोगे तो करने बिना कष्ट के नहीं होता है। क्रिया उपाय बिना कष्ट उठाए तो नहीं। तो कहां तक पहुंच सकते हैं? कष्ट उठाकर, करनी कर कर, क्रिया करके, कष्ट करे कर करता हुआ। तो करनी करने से कर्ता पद तक पहुंच सकते। करनी की पहुंच कहां तक है? क्रिया की पहुंच कहां तक है? कर्ता पद तक। कर्ता पद से आगे करनी और क्रिया की पहुंच नहीं। तो जब कर्ता पद से पहले आया था, अब वहीं वापस पहुंचा है, तो वापस फिर क्यों नहीं आया? जब तक कि कर्ता पद से आगे अकर्ता पद में नहीं है। जब तक अकर्ता पद में नहीं जाएगा, अकर्ता पद में कौन लेकर जाएगा? अकर्ता पद तो उसमें क्रिया और करने का काम नहीं, बेकरने का देश है, जिसमें कुछ करनी काम आती नहीं, क्रिया काम आती नहीं। उस अकर्ता में तो केवल वो निज नाम लेकर जाता है, सतनाम लेकर जाता है, कुदरत कला लेकर जाती है, नियंचर लेकर जाता है। तो जिसे मिला है वही जाए, क्योंकि बीज से ही चीज उगती है। जिसको जैसा बीज मिला है उसको वैसा फल लग जाए। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ से? इस संसार में दो प्रकार के बीज, एक तो केवल्य का बीज है जो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से प्राप्त होता है, और दूसरे करने से प्राप्त होता है, करने से प्राप्त होता है, क्रिया से प्राप्त होता है। तो करने से, करने से, क्रिया से प्राप्त हुए बीज का प्रभाव कर्ता पद तक है, और उनसे सब माया ही प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होती। माया से बारे, माया से न्यारे, केवल और केवल राम जी का नाम। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना जितने भी करनी क्रिया है उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। तो जब पूरे सदगुरु मिलते हैं तब ऐसी बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया
साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया। तो जोगी पीर मोक्ष नहीं पहुंचा तो वो मोक्ष में नहीं गए। नाया नाम न पाया, नहीं उन्हें ये नाम मिला, और नहीं नाम मिला तो नहीं मोक्ष में गए। फिर क्या किया, कष्ट करे कर करता हुआ और जुग ही माए पुजाया। इस संसार के अंदर पूजित हो गए, इस संसार के अंदर सब उन्हें जानने लग गए, क्योंकि वो संसार वालों का कार्य करने लग गए, उनको सुख पहुंचाने का कार्य करने लग गए। और इसी त्रिलोकी में इधर ही विद्यमान है, दिखाई देते, इधर ही रहते। जो चौथे लोक में पहुंच गया वो तो इधर सपने में भी दिखाई नहीं देता। जो तीर्थंकर चौथे लोक में पहुंचे हैं, कोई सपने में भी इधर आकर देखे, बताए कोई है क्या इधर, नहीं, वो तो। लेकिन जो इधर ही कार्य कर रहा है वो तो इस संसार में पूजित हो जाता है, सब उन्हें पूजने लगते हैं, सब उन्हें मानने लगते हैं, क्योंकि उनका कार्य उनके माध्यम से हो जाता है। तो उनकी मान्यता उनके कार्य करने की वजह से इधर हो जाती है और वो इस संसार में पूजित बन जाता है, लेकिन चौथा पद से वंचित रह जाता है। यहाँ तो उनकी महिमा हो जाती है, पूजित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहिरंग परिचय है, तो सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो उनके अंदर रिद्धाई सिद्धाई करामात करतू बहिरंग परिचय सब जागृत होता और उसकी वजह से संसार वाले उन्हें मानने लगते। लेकिन वो इन सब में लगकर चौथे पद से, परमात्मा पद से वंचित हो जाते हैं। ऐसी खास बात महाराज समझा रहे, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। और कह रहे आगे का भी वर्णन करके बता रहे ताकि अपने अंदर कोई भ्रम नहीं रहे, सारे भ्रमों का विध्वंस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बात महाराज समझा रहे हैं कि कौन पहुंचे हैं मोक्ष में, कौन कहाँ तक पहुंचा है, इस बात की जानकारी अपने को करा रहे हैं, ताकि अपन भी उस साधन में लगे कि जिससे परम मोक्ष प्राप्त हो जाए, रास्ते में अटकने वाले साधनों में नहीं लगे। क्या बता रहे हैं आगे, ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा विस्त मुगत में जाए, नियंचर को भेद न पायो रया जप तप न। इस संसार में दो मत, एक तो ऋषि मत और दूसरा संत मत, दो मत। तो कह रहे ऋषि मत को धारण करने वाले जप और तप को प्रधानता देते, तपस्या को प्रधानता देते, अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक है उनका जप बताते हैं, अनुष्ठान बताते हैं, उनको साधने का उपाय बताते हैं ऋषि मत। तो जैसे जैसे मंत्र की साधना करते हैं वैसा वैसा फल, उस जो जो मंत्र में निहित फल होता है, मंत्र का जो अधिष्ठात्री देवता होता है वो राजी हो जाता है, रीत जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वो अभिष्ट फल की प्राप्ति करा देता है। तो कह रहे हैं कि ऋषि पैगंबर, जिस प्रकार से हिंदुओं में ऋषि होते हैं वैसे ही मुसलमानों में पैगंबर होते हैं जो समय समय पर आते हैं। तो ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा, दोनों कहाँ गए, भिस्त मुगत में जाते। मुसलमान तो भिस्त में जाते और हिंदू मुगत में जाते। मुगत यानी वैकुंठ की चार मुक्ति के बारे में कह रहे हैं, साहित्य सामिक्य सानिध्य सारूप्य, इन चारों प्रकार की मुक्तियां। लेकिन महाराज कह रहे कि ये भी है तो त्रिलोकी में, चौथे लोक में, त्रिलोकी से बाहर नहीं। तो ऋषि पैगंबर दोनों ही पूगा विस्त मुगत में जाए और नयंचर को भेद न पायो रहा जब तक।
जप और तप की करनी और क्रिया में रहे, इन्हीं उपाय में रहे, लेकिन नयनचर का भेद नहीं मिला। नयनचर का भेद नहीं मिलने की वजह से परम मोक्ष में नहीं गए। कह रहे फिर कौन पहुंचे परम मोक्ष में, उसकी भी बात महाराज आगे बता रहे कि संत अवल्या मोक्ष पहुंचा जा नयनचर पाए। जिसको नयनचर मिला है वो मोक्ष में गया। हिंदुओं में संत गए संत मत को धारण करके, और संतों ने सबने इस कैवल्य की भक्ति को धारण किया। और कह रहे मुसलमानों के अंदर भी अवल्या होते हैं जो इसी केवल्य की भक्ति को धारण करते हैं और मोक्ष में जाते हैं। हाँ, पीर अलग होते, अवल्या अलग। कि संत अवल्या मोक्ष पहुंचा, हटके हो गए। हाँ, तो ये हटके हैं। जिन्होंने केवल्य की भक्ति को धारण किया वो बिल्कुल अलग न्यारे। तो जिसने केवल्य की भक्ति को धारण किया है वो मोक्ष में पहुंचे। संत अवल्या मोक्ष पहुंचा जा नयनचर। कह रहे कि कारण कुछ नहीं है, कारण एक ही है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जिसे नयनचर मिल गया वो मोक्ष में चला गया, और जिसे नयनचर नहीं मिला वो त्रिलोकी में। 3 लोक के फेरे में ही ऊपर से नीचे तक इसके बिना नहीं जा सकता। तो जिसको मिल गया, हाँ, जिसको जैसा बीज मिला वैसा वृक्ष उग जाएगा। कैवल्य का बीज मिला तो कैवल्य पद आनंद पद में चला जाएगा, और कैवल्य का बीज नहीं मिला तो बाकी सब बीज माया के बीजों से माया ही प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो संत अवल्या मोक्ष पहुंचता जा नयनचर पायो। और फिर क्या किया, आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोई ना। जिसे नयनचर मिल गया वो तो आनंद लोक में जाकर समा गया, और फिर वहां से वापस लौटकर आने की रीति नहीं है। करनी करके, क्रिया करके, जप करके, तप करके, प्रयास करके कर्ता पद तक पहुंच सकते। कष्ट करे कर करता हुआ और जुग ही माय पूजे, जुग में पूजित हो सकते हो, लेकिन युग का कार्य कर सकते हो, संसार का कार्य कर सकते हो, लोगों का कार्य सार सकते हो, हृदय सिद्धाई जागृत हो सकती है, करामात करतूत जागृत हो सकती है, लेकिन परम पद नहीं मिलेगा बिना नयनचर। अपना कल्याण नहीं होगा, अपना उद्धार नहीं होगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सत्ता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।